भक्तों, राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में ये बताने जा रही हूँ कि कांवड़ पर जल कैसे चढ़ाया जाता है और कांवड़ किस लिए और किसने पहले चढ़ाई थी। तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिए, जिससे आपको सब पता चल जाएगा कि सबसे पहले कांवड़ कहाँ से शुरू हुई। राम जी के द्वारा ही शुरू हुई है रामेश्वरम में, वो मैंने वीडियो में बताया ही है। तो सबसे पहले मैं कुछ बाहर गई थी कल, तो मैंने कांवड़ियों के दर्शन के लिए थोड़े से कांवड़ियों की डाल देती हूँ मैं। उसके बाद मैं पार्वती जी के विवाह और त्रयोदशी की और जल चढ़ाने की पूरी विधि मैंने वीडियो में बना ली है, वो आप देख सकते हैं। तो आप कीजिए दर्शन। देख सकते हैं आप सारे कांवड़ लेकर जा रहे हैं। बहुत सारे कांवड़ हैं। ऐसा कांवड़ लेकर जा रहे हैं। और ये सारे बोले आ रहे हैं इधर से सब ऐसे सारे यहाँ पर प्रोग्राम किया जाता है। यहाँ पर प्रोग्राम भी हो रहा है। सारे बोले रुके हुए हैं। यहाँ ये शिविर है बोलों का। ये शिविर है। क्या ये शिविर है इनके। तो आप सारे बोले रुके हुए हैं। यहाँ ये शिविर है बोलों का। भक्तों, माता पार्वती जी और भोले शंकर की शादी की हमने तैयारी कर ली है। अब उसमें तैयारी में हम क्या कर रहे हैं उनका दिखाएंगे श्रृंगार। तो श्रृंगार हमें कैसे करना है, और जो कांवड़ चढ़ती है जिस दिन शिवरात्रि होती है, तो आज है शिवरात्रि, तो उसका हम आज श्रृंगार दिखाने वाले हैं। तो हमने क्या तैयारी की है, मैंने ये कुछ बैलून्स फुला लिए हैं आज, क्योंकि शिव जी की आधी परिक्रमा लगती है, तो मैंने कुछ बैलून्स फुला लिए हैं और ये मैंने कुछ माला ले ली है। तो मैंने एक साइड ये माला लगा ली है और इधर मैं ग्रीन कलर की एक ये माला इस साइड भी लगा दूंगी। तो हम दिखाते हैं तैयार करके। शिव मैंने ये चारों तरफ, इधर तो एक साइड ग्रीन लगाई है और एक साइड ये रेड लगा दी है और इधर मैंने ग्रीन लगा दी है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो मैंने बनाई है अर्धचंद्राकार, क्योंकि शिव जी की जो लगाई जाती है वो जो है आधी लगाई जाती है। ये देखिए मैंने आगे से ये खुला छोड़ दिया है। अब मैं करती हूँ और तैयारी। ये मेरी निर्देशित शिवलिंग है, तो इनका श्रृंगार करा हुआ है बाबा का। तो अब हमने करना है पूरा श्रृंगार, कि 16 श्रृंगार से करना है बाबा का स्वागत।
तो मतलब जो आज के दिन कांवड़ चलती है तो कांवड़ किस लिए चढ़ाई जाती है और पहले कांवड़ कैसे की प्रथा कैसे हुई। तो एक बार की बात है कि रामचंद्र जी लंका की चढ़ाई करने के लिए बनाया था सेतु। तो कहाँ पर है, एक ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम में। तो रामेश्वरम में भगवान राम जी ने करी थी शिव जी की पूजा। तो जब शिव जी की पूजा की थी तो वहाँ पर एक तो है राम जी ने के द्वारा निर्मित ज्योतिर्लिंग और एक है हनुमान जी के द्वारा लाई हुई, क्योंकि हनुमान जी से कहा था कि तुम शिवलिंग ले आओ, तो हनुमान जी को लाने में देर हो गई, तो इसलिए राम जी ने क्या करा, शिवलिंग की स्थापना की और वहाँ पर किसकी पूजा की, राम जी ने शिव जी की पूजा की है, भोले बाबा की पूजा की है। तो वहाँ क्या चढ़ाया था उन्होंने, क्योंकि राम जी थे यहाँ अयोध्या के, तो उन्होंने उल्ली पार जाकर, ये हो गई पल्ली पार, राम जी की तरफ पल्ली पार और उल्ली पार हो गई वहाँ रामेश्वरम में। तो उन्होंने क्या करा था, वहाँ पर रामेश्वरम में जल चढ़ाया था, तो इसलिए क्या तब से क्या हो गई, ये कांवड़ चढ़नी शुरू हो गई। तो जो व्यक्ति ये हरिद्वार का जल ले जाकर रामेश्वरम में मतलब भगवान शिव के ऊपर, ज्योतिर्लिंग के ऊपर जल चढ़ाता है, तो उसे कई लाख कांवड़ का फल मिलता है, क्या, थोड़ा सा जल चढ़ाने से। इसीलिए अब जो जिसके पास पड़ती है, जैसे हरिद्वार पास पड़ता है यहाँ के लिए, यहाँ वालों के लिए, जो आप लोग सब लोग हैं जाते हैं आसपास के, तो उनके लिए क्या पड़ता है, हरिद्वार पास पड़ता है। तो हरिद्वार का जल लाकर स्थानीय शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। तो अब जल कैसे चढ़ाया जाता है, जब हम जल लेकर आ जाते हैं, भोले जो ये कांवड़ चढ़ाने के लिए जब जल लेकर आते हैं, तो जल की कैन में जल लाते हैं, छोटी कैन में हो या बड़ी कैन में। तो जैसे ये जल की कैन है, तो अब इससे क्या होगा, भगवान शंकर पर जल चढ़ाया जाएगा। तो अब पहले इस जल को हम भगवान शंकर पर चढ़ाएंगे। अब मैंने ये कैन का मुख खोल लिया है, अब इस कैन से हम चढ़ाएंगे जल। तो अब हम चढ़ाएंगे हरिद्वार का जल। तो क्या बोलते जाएंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब जल चढ़ाने के बाद हम चढ़ा देंगे दूध। तो हमें जो है मिट्टी के पात्र से चढ़ाना है, तो हम चढ़ाएंगे मिट्टी के पात्र से। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अब हम क्या करेंगे, हमने स्नान करा दिया भोले बाबा को। अब इसके बाद हम करेंगे इनका श्रृंगार, और श्रृंगार करने के बाद जो भोले आते हैं वो तो सब बेलपत्र, आग, भांग, धतूरा सब अभी इसी के समय चढ़ा देते हैं और प्रसाद। तो पहले मैं कर लूँगी भोले बाबा का श्रृंगार कराने के बाद हम सब 16 श्रृंगारों में अब हम सब चीज़ें चढ़ाएंगे। तो ये मेरी है नवदेश्वर शिवलिंग। तो अब मैं इनका कर लूँगी श्रृंगार भोले बाबा का। तो मैं लगा रही हूँ चंदन, तो मैं चंदन से इनका श्रृंगार कर लूँगी। ये मैंने चंदन से बना ली हैं। चंदन के बाद बनाऊंगी मैं तीसरी नेत्र रोली से। तो मैं यहाँ पर रोली से ये तीसरा नेत्र बना दूंगी। ये बना लिया मैंने तीसरा नेत्र। तो अब इसके बाद लगा लूँगी मैं इनके
भस्मी। तो अब मैं लगा रही हूँ ये भस्मी। अब इनके हम भस्म लगा देंगे चारों तरफ। अब हमारे भोले बाबा का श्रृंगार हो गया है। तो ये हमारी नरदेश्वर शिवलिंग है, तो हमने इनको विराजमान कर दिया है। अब मैं इनका 16 चीज़ों से, जो 16 प्रकार की चीज़ें होती हैं, उनसे हम इनका श्रृंगार करेंगे। अब हमने भोले बाबा को लगाना है, ये यहाँ लगा देंगे हम। ये हमने लगा लिया सांप। इधर लगा देंगे हम चंद्रमा। भोले बाबा के माथे पर लगा देंगे हम चंद्रमा। इस तरीके से हमने टिका दिया चंद्रमा। और अब इसके बाद अब हम पहना देंगे जनेऊ। ये हमने करा दिया धारण जनेऊ। अब यहाँ पर लगा देंगे हम भांग। ऐसे हमने लगा दी भांग। यहाँ लगा देंगे हम मेहंदी। तो यहाँ लगा लेंगे गुलाल और अबीर। इस तरीके से हम पुष्प से छिड़क लेंगे। और ये पुष्प यहाँ पर रख देंगे भोले बाबा के पास। तो हमने मेहंदी लगा ली और एक पहला जनेऊ, भांग, रोली, मूली और चंद्रमा, सिंदूर, रोली, मूली, पुष्प, धूप और रुद्राक्ष। ये हम रुद्राक्ष, ये हम इधर रुद्राक्ष रख देंगे। और ये है रुद्राक्ष की माला, तो ये माला भी हम रख देंगे इधर। इस तरीके से हम चारों तरफ ये रख देंगे हम माला। ओम नमः शिवाय बेलपत्रम समर्पयामि। इस तरीके से हम चढ़ा देंगे बेलपत्री। और मैं यहाँ पर अभी माता पार्वती जी को बाएं अंग में विराजमान करती हूँ। उसके बाद भोले बाबा का तो श्रृंगार हो चुका है, अब करेंगे माता पार्वती का। तो उनको लाते हैं। अब ये हमें उनको तैयार करने से पहले की है। तैयार मैं करूँगी इन्हें पिंक मर्जेंटा चोले में। तो अब हम इनको तैयार करते हैं। भोले बाबा तो तैयार हो चुके हैं, अब करते हैं मैया को तैयार। ये मैया का लहंगा है और वो चुनरी है, ये ड्रेस में हम पहनाने वाले हैं मैया को। अब हमारी माता पार्वती भी तैयार होकर आ गई हैं, आप इनके दर्शन कर सकते हैं। ये हमारी मैया पार्वती जी हैं। यहाँ पार्वती जी, गणेश जी, हमने इनके सबके तिलक लगा दिया है हमने। और ये हमने पुष्प सेवा कर दी है। यहाँ पर मैंने चारों तरफ पुष्प लगा दिए हैं। तो आप मैया जी के दर्शन कर लीजिए। तो हमारी मैया जी कुछ इस तरीके से, इनके दर्शन कर लीजिए आप।
अब हम दोनों को हार पहना देंगे और इत्र लगा देंगे। तो मैं सबसे पहले इत्र लगाऊंगी। यहाँ पर मैं मैया जी के इत्र लगा दूंगी चरणों में, और ये इस तरीके से यहाँ पर लगा दूंगी। थोड़ा सा इत्र यहाँ भी लगा देंगे हम सारे में, और भोले बाबा को भी इत्र से सेवा दे दी हमने। यहाँ पर इत्र लगा देंगे, और इत्र लगाने के बाद हम इनको पुष्प की माला पहना देते हैं दोनों को। अब हमने इनको पहना दी है पुष्प की माला। अब मैं करूँगी थोड़ी सी डेकोरेशन। अब मैंने तैयार कर लिया है माता पार्वती को भी, और मैंने ये जो कह रही थी कि मैं डेकोरेशन कर लूँगी, ये मैंने फूलों से डेकोरेशन कर ली है। तो मेरे पास कमल का फूल नहीं था, तब मैंने आर्टिफिशियल फूलों से डेकोरेशन कर लिया है। तो यहाँ पर हम फूल चढ़ा दिए, हमने यहाँ पर सब लगा दिए हैं, फूलों से डेकोरेशन कर दी है। और डमरू और त्रिशूल भी यहाँ पर विराजमान कर दिया है, और एक इधर भी डमरू कर दिया है विराजमान। और ये हमने दिया जला लिया है। अब क्या करेंगे, हम दिया जलाकर करेंगे आरती। अब हम कर लेंगे आरती। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धंगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हरे शिव ओमकारा, भोले हरे शिव ओमकारा। जटा में गंग बिराजे, पीते भंग प्याला, ओम जय शिव ओमकारा। आरती करने के बाद हम कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। तो पहले हम सबको आरती दे देंगे, और जल से कर लेंगे, शंख के जल से कर लेंगे ठंडी। तो यहाँ शंख का जल है, इस जल से मैं कर लूँगी ठंडी। ये शंख के जल से मैंने आरती ठंडी कर ली है। और अब हम आरती ठंडी करने के बाद सभी देवताओं को पहले आरती दे देंगे। आरती देने के बाद हम करेंगे या तो हम क्षमा प्रार्थना का मंत्र कर लेंगे, या हम कर लेंगे कर्पूर करुणावतारम। तो मंत्रहीनम क्रियाहीनम, तो उसमें उसका भी मतलब यही है कि मैं मंत्रों से भी हीन हूँ और कर्मों से भी हीन हूँ। तो आप मेरे को क्षमा करें, या इस तरीके से कह सकते हैं, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। क्षमा प्रार्थना करने के बाद करा जाता है ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, ओम नमः शंकराय च मयस्कराय च, ओम नमः शिवाय च शिवतराय च, नमः। इसके बाद करना होता है शांति पाठ, सबसे बाद में करना होता है शांति पाठ। जब हम इस तरीके से पूजा विधि भी समाप्त होती है, और कांवड़ में भी इसी तरीके से क्षमा प्रार्थना और ये सब किया जाता है। तो अब सबसे बाद में जो है प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो अब हम कर लेंगे शांति पाठ। अम धव शांति अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोसदया शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगम शांति, शांति रेवा शांति, श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। अब इसके बाद हम लगा देंगे भोग। यहाँ हमने ये भोले बाबा के वस्त्र रखे हैं, और इसके बाद हम लगा देंगे भोग। भोले बाबा के लिए खीर, मालपुआ या आटे की बनी भी कोई भी मिठाई ले सकते हैं आप। तो अब लगा देंगे भोग। भोग लगाने के बाद अब डुला देंगे हम चमर। तो अब हम भोले बाबा के चमर डुला देंगे। ऐसी माता पार्वती के पास भी चमर डुला देंगे। उसके बाद हम इस तरीके से जो खाया पिया है उसको हम पहुंच देंगे। ये सेवा इस तरीके से की जाती है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं।
आसमान से फूलों की बरसात हो गई, गौरा तेरी शादी भोले से हो गई। आसमान से फूलों की बरसात हो गई, गौरा तेरी शादी भोले से हो गई। आसमान से फूलों की बरसात हो गई, गौरा तेरी शादी भोले से हो गई। गंगा कहवे मैं बड़ी और जमुना कहवे मैं बड़ी, गंगा कहवे मैं बड़ी और जमुना कहवे मैं बड़ी। अरे काहे की बड़ी मेरी जटा में पड़ी, काहे की बड़ी मेरी जटा में पड़ी। आसमान से फूलों की बरसात हो गई, गौरा तेरी शादी भोले से हो गई, गौरा तेरी शादी भोले से हो गई। तो भक्तों, आप भी अपने घर में माता पार्वती जी और शंकर जी का इस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं, मतलब उनको इस तरीके से सजाकर और उनकी इस तरीके से शादी की तरह उनको दुल्हन बनाकर गौरा पार्वती जी को इस तरीके से आप उनको बिठाकर पूजा कर सकते हैं। तो इससे भक्तों मैया की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो आप सारे यूट्यूबर जितने भी हैं, हम सब आप परिवार ही हैं। तो आप सभी को त्रयोदशी की यानी कि माता पार्वती जी की तरफ से और शंकर जी की तरफ से बहुत बहुत मनोकामनाएं पूर्ण हों आपकी, और मैया आपके घर में खुशहाली बनाए रखे और आप सभी पर कृपा बनाए रखे, माता की प्रसन्नता बनी रहे। तो माता का ये जो हम पूजा अर्चना करते हैं, ये सब माता की पूजा अर्चना कभी निष्फल नहीं होती। तो इसलिए मैया को इस तरीके से मना लेना और अपने घर में खुशहाली कर लेना। तो मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और इंस्टाग्राम पर भी मेरी आईडी है, वहाँ पर मैं वीडियो डालती हूँ, तो आप मेरे को वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।